नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी कोई सा भी पेपर आप दीजिए, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना प्रीवियस ईयर का पेपर देना क्राइम है अभी के समय में, क्योंकि 70% पेपर प्रीवियस ईयर के ही होते हैं और बचे 30% वो भी प्रीवियस ईयर तर्ज पे ही होते हैं। बस थोड़ा डेटा के साथ इधर उधर छेड़छाड़ किया जाता है, राइट। तो अभी जितना भी पेपर हुआ है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, चाहे सीडीएस हो, मैं सोच रहा हूँ सभी का आपको प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन लेके आऊं, राइट। सभी का शिफ्ट वाइज डिस्कस करूं क्वेश्चंस को क्लास में। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है मैं इतना बड़ा सीरीज लेके आऊं, राइट। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा इस पे काम कर पाऊंगा, राइट। अभी सीजीएल का पेपर लेके आया हूँ, उसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस, फर्दर और भी एग्जाम्स के मैं लेके आऊंगा। इसके लिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सीजीएल टीयर 1 का, जो कि 14 जुलाई में को हुआ था पेपर, शिफ्ट 1, राइट। शिफ्ट 1 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 चलते रहेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एकदम लेटेस्ट और एकदम स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन, राइट। बहुत जगह जरूरत पड़ेगी तो हम लोग स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। कैलकुलेशंस बहुत सारा मेंटली करेंगे, बहुत सारा ट्रिक भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए, राइट। अभी के समय में आप कोई सा भी पेपर दे दीजिए, आपको पेपर में कितना क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बिल्कुल मायने नहीं रखा है। बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टाइम कम पड़ जा रहा है, राइट। पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है पूरा। इसके लिए जरूरत है कुछ चीजों पे पहले से काम करके जाइए, राइट। और जितना ज्यादा आप अभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे और जितना स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे, पेपर में वही दिखेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। ये 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, राइट। कौन कौन ट्रायंगल है, एबीसी और एक्स वाई जेड। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मतलब एक जैसा, पूरा 100% एक जैसा, जिसमें एंगल सी एंगल जेड के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल सी एंगल जेड के बराबर है। और दो साइड बराबर दे रखा है, एसी एसी साइड एंगल एक्स जेड के बराबर है। तो इसमें और क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए। आप लोग पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, राइट। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स टोटल 4 रूल्स होते हैं। एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस और ट्रिपल एस, राइट। साइड एंगल साइड, एस एस क्या हो गया, साइड एंगल साइड, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में यदि करस्पॉन्डेंस साइड, जैसे कि यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डेंस साइड, जैसे ये साइड इसके बराबर, उसके बाद एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड थर्ड साइड इस साइड के बराबर, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, राइट। ये हो गया एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। दूसरा हो गया ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल। कोई भी दो एंगल और उसके बीच का साइड, जैसे ये एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एंगल, और इस ट्रायंगल में ये, इसमें ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल और उसके दोनों बीच के साइड, दोनों के बीच का साइड यदि इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, राइट। उसी टाइप से डबल ए एस यानी ए एस, एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल, जैसे इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल और ये दोनों साइड, ये हो गया ए एस, एंगल एंगल साइड। तो हम लोग ए एस ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। चौथा क्या हो गया, ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस साइड यदि इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, राइट। ये चीज को दिमाग में रखिए, कीप इन द माइंड, कीप इन द माइंड। मैं जहां पे जरूरत पड़ेगा ना वहां पे मैं थ्योरी भी जरूर बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया, दोनों साइड दे रखा है, एंगल दे रखा है, ये दोनों साइड यदि बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, यानी बीसी बराबर वाईजेड हो जाएगा, बीसी बराबर वाईजेड, फर्स्ट ऑप्शन।
2 से 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। ये तो मैं बताया आपको समझने के लिए, राइट? इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए और आंसर मारिए। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? इसका आपको वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू आपको दे रखा है, राइट? या तो आप एक्स और वाई का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम क्या होगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो अवॉइड कीजिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए ना टर्म को। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, 3x प्लस यहाँ पे 5y, राइट? और इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 12xy² प्लस 7y³। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लिया, कोई बात नहीं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y² कॉमन हो रहा है, तो लिख लीजिए y² कॉमन ले लिए, यहाँ क्या क्या बच गया, 12x बच गया, प्लस यहाँ पे y बच गया, राइट? अब वैल्यू पुट कीजिए, x² यानी -4 का स्क्वायर हो गया 16, 3x यानी -12 -5 प्लस y² यानी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 12x यानी 12 इंटू -4 -48, y का वैल्यू -1, ये क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 इंटू -17, और ये हो गया 48, 7 होगा ना यहाँ पे, सॉरी 7 होगा, -1 इंटू 7 होगा ना ये, ठीक है? यहाँ पे 7 छूट गया लिखने के लिए, 7y³ 7 होगा, 7y, y² हमने कॉमन लिया तो 12x प्लस 7y³ होगा, राइट? तो 7, तो 48 प्लस 7 55, -55 हो जाएगा, -55। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे पेपर में बैठ के, बिल्कुल नहीं, सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, आंसर नेगेटिव में आने वाला है, राइट? अब यूनिट डिजिट कैसे काम करेंगे, 6 गुना 7 42, लास्ट में 2 आने वाला है, माइनस है ना तो माइनस, यहाँ पे लास्ट में -5 है, आंसर के लास्ट में -7 आएगा। किस ऑप्शन में -7 है, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, राइट? कैलकुलेशन हम लोग बैठ के नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन भी करेंगे तो देख लीजिए, 16 गुना 17 कितना हो गया, 272, 272 में 55 घटा दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी 255 में 55 ऐड हो जाएगा ना, 272 में 55 ऐड हो जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 272 माइनस में, और -55, तो कितना हो गया -327, लेकिन इतना करने की नीड नहीं है, नो नीड, यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है √3/2, cos थीटा बराबर √3/2, देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए cos कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 30 डिग्री का, राइट? cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, पुट करने से पहले एक चीज मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो cos cos कट गया, तो क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, राइट? अब sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सब करेंगे लेकिन दिमाग में, ये आपको सॉल्यूशन बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व किया, राइट? इस क्वेश्चन में भी लिखने की कोई नीड नहीं है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की नीड नहीं है, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा, और इस क्वेश्चन में भी आप बिना लिखे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फोर्थ पे आते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, दोनों का एसआई बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो कर दीजिए 10,000, रेट कितना दे रखा है 4%, राइट? टाइम आपसे पूछ रहा है, बराबर है 8,000 इंटू 4 इंटू 5%, तो कितना आ गया, इतना लिखने की जरूरत है क्या, इतना लिखने की नीड है क्या? सीधा आप देखिए ना, ये 0 0 से कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इस साइड 4 दिखना चाहिए, इस साइड टी दिखना चाहिए, टी है मान लीजिए टाइम टी है, इस साइड मुझे सीधा एक एक डिजिट पे काम कीजिए, 5 चौके 20 8 160, 16 16 पे काम कीजिए, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो 4 चौके 16, तो 4 आंसर सीधा, टी का वैल्यू सीधा 4 दिखना चाहिए, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखिए कैसा है, अलग अलग नंबर है,
जीरो वोरो का कोई पंगा नहीं है, इसलिए जीरो पे काम मत कीजिए, सीधा आप देख लीजिए, राइट। और इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो गया है कि हमने पी आर टी लिखा फिर सॉल्व किया, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इस टाइप से सॉल्व किया फॉर्मूला रख के। दूसरा कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, आप देखिए ना सीधा, 10,000 के राशि पे 4% का मतलब इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 4% रेट के हिसाब से, एसआई कितना हो जाएगा 400 रुपया, 1% 100, तो 4% 400 रुपया, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए 8,000 के राशि पे ये कितना में हो गया एक साल में, ये हो गया 1 ईयर, एक साल में 400 रुपया का ब्याज आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए 8,000 की राशि पे 4 साल में 5% के हिसाब से एसआई कितना होगा 20%, एक साल में कितना हो गया 20% टोटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल हो गया 20%, 8,000 का 20%, 1,600, राइट। 400 एक साल में है, राइट, 400 एक साल में है, और ये 1,600 4 साल में, कितने साल में हो जाएंगे, एक साल में 400, तो 1,600 कितने साल में 4 साल में, राइट। तो 4 साल आपका आंसर हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लिखने की नीड नहीं है, इसके लिए आपको लिखने की नीड नहीं है। आप सीधा देख लो कि 10,000 की राशि पे 4% के हिसाब से 400 रुपया एक साल में ब्याज बना, उसी टाइप से 8,000 की राशि पे 4 साल में 5% के हिसाब से कितना बन गया, 5 चौके 20%, 8,000 का 20%, 8,000 का 20% 1,600 रुपया, राइट। 400 रुपया एक साल में, तो 1,600 रुपया कितने साल में 4 साल में, 4 साल आपका आंसर हो जाएगा बिना लिखे हुए। ये लिखने की नीड नहीं है, लिखेंगे भी हम लोग ना तो जीरो को इग्नोर करेंगे, इसलिए मैं आपको हर एक तरीका बता रहा हूँ, हर एक तरीका बता रहा हूँ। बहुत बच्चे लिख भी रहे हैं, लिखेंगे भी पी आर टी, तो भी हम लोग जीरो को यहाँ इग्नोर मारेंगे, अपन को आंसर से मतलब है। नहीं, यदि आपको बिना लिखे बनाना है तो स्टेप से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ए 25 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, 30 एलसीएम कितना हो गया इसमें 5, एक 5 इसमें से ले लेंगे, 30 पंचे 150, 150 आपका एलसीएम हो गया, 25 छठा 150, 30 पंचे 150, ये आपका एफिशिएंसी आ गया, राइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करते हुए अल्टरनेट बेसिस पे काम करता है, मतलब पहले दिन ए काम करता है फिर बी काम करता है और इस टाइप से चलते रहता है, राइट। 5 दिन तक ऐसा चलता है, ये हो गया, पहले ए पहला दिन काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, राइट। इस टाइप से 5 दिन तक काम चला। तो ए कितना दिन काम किया, ए 3 दिन काम किया, 3 दिन। बी कितना दिन काम किया, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए मैंने ए लिखा पहले। बी कितने दिन काम किया, 2 दिन। अब 3 दिन में ए कितना काम किया, 3 दिन में ए कितना काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, 3 × 6, 18 यूनिट काम ए कर लिया। बी कितना काम किया 2 दिन में 5 एफिशिएंसी के साथ 10 यूनिट काम किया, टोटल काम कितना हो गया 28 यूनिट काम हो गया, राइट। ए और बी कितना काम किया 28 यूनिट काम कर लिया। 150 काम था, 150 काम में से 28 काम हो गया, 150 काम में से 28 काम हो गया, तो कितना काम बच गया 122 काम बच गया, 122 काम बच गया। 122 काम कौन करेगा, 5 दिन के बाद ये छोड़ के चले जाता है, ये छोड़ के चले जाता है तो ये काम बी करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, 122/5, देखिए किस ऑप्शन में 122/5 दिन आंसर है, 24 × 5 = 120, 2 22 122, यही हो गया, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को आप ओरली नहीं कर सकते हैं? देखिए ऐसे सोचिए, आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने आया, ए और बी का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया, एलसीएम लेके 6 और 5, ये एलसीएम हमने लिया 25 और 30 का 150 हो गया, ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 5, इतना मुझे पता चल गया। अब ए स्टार्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए काम टोटल 5 दिन कराना है, ए स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए टोटल 3 दिन काम करेगा, जाहिर सी बात है 5 दिन टोटल काम चलेगा यदि स्टार्टिंग में, तो 5 दिन में 3 दिन ए काम करेगा और 2 दिन बी काम करेगा। ए 3 दिन में कितना काम किया 18, बी कितना काम किया 2 दिन में 10, 18 10 28, 150 में से 28 माइनस कर दिए 122, ओरली करेंगे 122 आपको आ गया, राइट। अब ए तो चला गया तो कौन कर रहा है बी, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, 122/5, यानी कि ये ऑप्शन। इस टाइप से हम लोग ओरली करेंगे, लिखेंगे नहीं इसके लिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम इतना आप लिख सकते हैं, बाकी लिखने की नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, टेंशन ही नहीं है। 39 का ये कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना, तो 17 का 3 गुना, 51 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 51। आपको पता है ना, जैसे ए इज टू बी, सी इज टू डी प्रोपोर्शन में है, राइट। तो ए का जितना गुना बी होगा ना, जितना गुना बी होगा, सपोज ए का बी एक्स गुना है, तो सी का डी भी उतना ही गुना होगा, एक्स गुना ही होगा, राइट। यदि एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो ए का जितना गुना बी होगा, सी का उतना ही गुना डी होगा, राइट। तो इस टाइप से हमने देखा कि 39 का 3 गुना 117 है, तो 17 का 3 गुना 51, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A part of his journey a person travels 120 किलोमीटर। देखिए 120 किलोमीटर चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगला 100 किलोमीटर 40 के स्पीड से चल रहा है, और नेक्स्ट फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है कोई बंदा, वही बंदा, और 75 किलोमीटर के स्पीड से, राइट। तो आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्स में निकलना है आपको, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना चल गया, 120 पहले चला यहाँ पे, उसके बाद में कितना चला 100, 120 प्लस 100 220, 220 तो चला जाने में, फिर आया भी 220, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 220 प्लस 220, टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गया। अब टोटल टाइम, नीचे में टोटल टाइम लिखेंगे। तो अब देखिए 120 किलोमीटर 80 के स्पीड से चला, 80 का मतलब टाइम कितना लगा 120 बटा 80, कितना गुना, 1.5 गुना, 1.5 हो गया 1.5, अरे 120/80 मैंने किया तो 1.5 गुना आ गया, राइट। फिर प्लस दूसरे में देखिए 100 किलोमीटर चला 40 के स्पीड से, ये 2.5 गुना नजर आ रहा है 40 का, देखिए 2.5 गुना, 40 का 2.5 गुना 100 यानी 2.5 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस कितना हो गया 100/40, 2.5 गुना नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको, टाइम निकालने के लिए। टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड हो गया 100 अपॉन टाइम, ये सॉरी डिस्टेंस कितना हो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और स्पीड हो गया 40, 100/40 लिखेंगे क्या इस टाइप से, नहीं, सीधा दिखना चाहिए ना, 140 का 2.5 गुना है, तो 2.5 सीधा मैंने लिख दिया 2.5। फिर प्लस अगला देखते हैं, 220 किलोमीटर चलेगा 75 की स्पीड से, 220 चलेगा 75 की स्पीड से, राइट। काट दीजिए, 15×5 = 75, 5 से काटिए, 5×4 = 20, 5×6 = 25, 5×4 = 20, 5×4 = 20, राइट। 44, 44/15। आपको अप्रोक्स में आंसर चाहिए ना, अप्रोक्स में चाहिए तो 15 का 3 गुना, ये नहीं दिख रहा है लगभग, लगभग में लगभग 3 गुना, तो लगभग 3 गुना यहाँ पे मान लीजिए, राइट। अप्रोक्स में ही आंसर चाहिए तो अप्रोक्स में ले लीजिए, 15 का 3 गुना लगभग लगभग 3 के आसपास। तो ऊपर में कितना हो गया 220, 220 440, नीचे में कितना आ गया 3 2 5 1 6 1 7, नीचे में आ गया 7। अब 440/7 कितना के आसपास आ रहा है, 7 7 से 42, 2 7 दूना 14, 62 समथिंग, 63 के आसपास आंसर आएगा। 63 के आसपास कौन सा है, सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अप्रोक्स में ही हम लोग निकालेंगे क्योंकि अप्रोक्स में ही पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये डेटा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 25% प्रॉफिट बनाने के लिए व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन 1920, टोटल कॉस्ट, हाँ देखिए टोटल कॉस्ट सेम रह रहा है कि आपको 1920 के बारे में बोल रहा है कि 1920 में टोटल कॉस्ट सेम है, कॉस्ट था कितना 6500, राइट, 6500। आपको 25% फायदा कमाना है, 25% फायदा कमाना है, कितना में बेचना पड़ेगा 25% फायदा, तो 6500 का 25% निकाल देंगे। 6500 का 25% कैसे निकालेंगे, 50% निकालेंगे पहले, 50% कितना होगा 3250, 50% हो जाएगा 3250, तो 25% 50% का आधा यानी 1625, तो 1625 इसमें जोड़ देंगे, यानी 8125 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, इसको देखिए अब,
7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7 दे रखा है आपको। 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर है ये स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए 16b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7b का होल स्क्वायर। आपको पूछ रहा है 7b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर, तो आपको पता क्या होना चाहिए, 4b माइनस 1/7b पता होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है। आपको पता क्या है, 7b माइनस 1/4b। तो पहले इसको ये बना लीजिए, 7b माइनस 1/4b को 4b माइनस 1/7b पहले बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4/7 से। इसमें 4/7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 7 से 7 कट जाएगा तो बच जाएगा 4, राइट। अब आपको 4b माइनस 1/7b पता है, पूछ रहा है 4b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, निकाल दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी क्या हो गया 4 इंटू 1/7, क्योंकि बी से बी तो कट ही जाएगा, राइट। तो कितना हो गया 16 प्लस 4 दूनी 8/7, 16 सत्ता 112 8 120/7, ये ऑप्शन, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ लिखना नहीं है बिल्कुल भी, इतना लिखना मतलब क्राइम। ये चीज ओरली लाएंगे हम लोग, यहाँ पे 4b माइनस 1/7b बराबर 4 लाए ना, ये ओरली लाएंगे ऑब्जर्वेशन से, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ओरली करेंगे, लिखना नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, देखिए ओरली इसको कैसे बनाएंगे। यानी ये कितना हो गया, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू, 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, 90 प्लस 60 150/2 यानी 75, 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना ही जल्दी बनना चाहिए। मैं समझाता हूँ 75 कैसे आया। देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, राइट। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। 1 साइन कितने डिग्री का वैल्यू आता है, 90 डिग्री का, तो 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90। साइन से साइन इग्नोर मार दीजिए, तो क्या आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू 90। उसी टाइप से यहाँ पे दे रखा है cos a माइनस बी 1/2, cos a माइनस बी इज इक्वल टू, cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60। तो यहाँ पे cos से cos इग्नोर चला गया, तो क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 60। आपको a का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 150, a का वैल्यू 75। ये हो गया डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन पेपर में इतना किया तो क्या किया, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ समय बचाना है पेपर में, ओरली बनाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन बनाया, 10 के 10 क्वेश्चन ओरली बन सकता था, ठीक है। ये तो आपको सॉल्यूशन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की नीड नहीं है, ओरली बन जाएगा अभी तक। अब आगे देखते हैं। एक ट्रेन 900 मीटर लंबा है, 108 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन। 108 किलोमीटर को पहले यहाँ मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है ना डेटा। तो मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, काट देंगे, 18 6 108, 6 5 30, 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो यही काम कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है ये, इसकी लंबाई 900 मीटर है, इसको 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, कितने देर में ट्रेवल करेगी। एक चीज मुझे बताइए कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगी। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ट्रेन यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, ट्रेन का ये वाला पोर्शन, ट्रेन का ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाए, राइट। ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की है, तो ट्रेन का ये सपोज पीछे वाला का मैं बात कर रहा हूँ, पीछे वाला पोर्शन यदि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पीछे वाला पोर्शन, ये पोर्शन यदि यहाँ पे आ जाए, तभी तो ट्रेन माना जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 900 प्लस 900, यानी ट्रेन की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसलिए मैंने बोला
जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यदि कोई ट्रेन किसी बंदे को यानी कोई लंबी चीजों को, ऊंची चीजें, लंबी नहीं ऊंची चीजों को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए तो देख लीजिए, ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर की, 900 प्लस 900 1800, 30 के स्पीड से 60 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको लगभग 2 से 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, राइट। 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन को बनाइए, 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन बनाएं इस क्वेश्चन को, इससे ज्यादा का ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्क प्राइस दे रखा है मस्टर्ड ऑयल का 25% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100%। मार्क प्राइस 25% ज्यादा, 125% हो गया मार्क प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ इट इज सोल्ड, इफ इट इज टू बी सोल्ड विदाउट एनी प्रॉफिट, इसको बिना प्रॉफिट और बिना लॉस का बेचना है तो मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचना पड़ेगा। देखो भाई, बिना प्रॉफिट बिना लॉस का बेचना है तो जितना में आपने खरीदा उतना में बेच दो, सीधी सी बात है। 100 रुपया में आपने खरीदा तो 100 में ही बेच दो, तो 100 रुपया ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब मार्क प्राइस हो गया 125 और सेलिंग प्राइस हो गया 100, तो कितना कम किया आपने, वही पूछ रहा है कितना कम किया, 25 कम किया, कितना पे, 125 पे, 25/125 यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी, एक लड़का और एक औरत किसी काम को 10 15 और 30 दिन में कंप्लीट करती है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक आदमी एक लड़का और एक, तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक आदमी 10 दिन में, एक लड़का कितना दिन में, 15 दिन में, एक महिला कितना दिन में, 30 दिन में, तो काम कितना हो गया इन तीनों का एलसीएम, 10 दिया 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30, तो 3 2 और 1 ये हो गया एफिशिएंसी। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 3 2 5 1 6, 30/6, राइट, हो गया 5। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए ना, 10 15 और 30 कैल्शियम हो गया 30, दिमाग में देखिए कैसे करूंगा, 10 15 30 कैल्शियम हो गया 30, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, तो पहला का एफिशिएंसी हो गया 3। दूसरे पे आते हैं, 15 दूना 30 2, तीसरे का एफिशिएंसी 30 गुना 1 30, तो टोटल देख लेंगे 3 2 5 1 6, 30/6 यानी 5। ये करेंगे लेकिन दिमाग में लिखेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, लिखना गुनाह है, इस टाइप के क्वेश्चन मत लिखिए। आप देखिए 13 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और 13 के 13 क्वेश्चन विद इन सेकेंड बन सकता है, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की कोई नीड नहीं है, विद इन सेकेंड आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर पूछ रहा है 265 पे पावर 4081 प्लस 9/266 का। देखिए, 265 को 266 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। रिमाइंडर आप लोग को पता होना चाहिए, -1 पे पावर ओड नंबर है 4081, प्लस अब 9 को डिवाइड करेंगे 266 से तो रिमाइंडर 9 ही होगा, राइट। तो -1 पे कुछ ओड पावर होता है तो आंसर क्या आता है, -1 ही आता है, तो -1 + 9 यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। ये भी विद इन सेकेंड बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन से बना मतलब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन विद इन सेकेंड बनने वाला बिना लिखे हुए। अब ये देखिए, a + b + c का वैल्यू 16 दे रखा है, a² + b² + c² का वैल्यू 90 दे रखा है, आपसे ab + bc + ca का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग को फॉर्मूला तो पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca, यही तो फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। a + b + c का वैल्यू 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर 16 16 256, 256 इज इक्वल टू a² + b² + c² का वैल्यू दे रखा है 90 प्लस 2 टाइम्स ab + bc + c। देखिए यहाँ पे टाइम बचेगी, आप मत लिखिए यहाँ पे ab + bc + c मत लिखिए, यहाँ पे ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए, क्या दिक्कत है, इसी का वैल्यू निकालना है, राइट। 256 में से 90 गया तो कितना हो गया, 166/2, 83 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 83। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, आप इसको दिमाग में कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है
इसमें से डिस्काउंट मैक्सिमम किस केस में होगा? पहला केस है बाय 3 गेट 4 फ्री। आप लोग मॉल वगैरह गए होंगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलता होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, इस टाइप से मिलता होगा। तो कहने का क्या मतलब है, डिस्काउंट कितना परसेंट है? चलिए बताता हूँ। पहला केस में क्या करा है, बाय 3 गेट 4 फ्री, इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट। आप टोटल 7 सामान खरीद रहे हो गया ना, 3 खरीद रहे हो 4 फ्री मिल रहा है, टोटल कितना सामान आपके पास आएगा, 7 सामान। 7 सामान आपके पास आएगा जिसमें से 4 फ्री मिल रहा है, तो यानी 4 हो गया डिस्काउंट कितना पे, 7 पे। 7 आपका मार्क प्राइस बन जाएगा। यदि मैं लिख रहा हूं कि बाय 3 गेट 4 फ्री, इसका ये कहने का क्या मतलब है, टोटल 4 + 3 7 सामान है, 7 सामान आपका मार्क प्राइस बन गया, मार्क प्राइस हो गया। आप 4 फ्री ले रहे हो तो डिस्काउंट हो गया 4। कहने का मतलब यही है। आप टोटल 3 सामान खरीद रहे हो, 3 सामान के लिए पेमेंट कर रहे हो, जिसमें 4 सामान आपको मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो मुफ्त में मिल रहा है वो आपका डिस्काउंट हो गया। टोटल 7 सामान पे, तो 7 सामान आपका मार्क प्राइस हो गया, राइट। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200। तो 4/7 कितना परसेंट हो गया, 4/7 आपका 57 से ही 1/7% हो गया। आपको ये याद होना चाहिए, याद नहीं भी है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। 1/7 आपको पता है, 1/7 14 सही 2/7%, राइट। इसका 4 गुना 57 सही 1/7%। चलिए, ये हो गया 57 सही 1/7%। दूसरा में परसेंटेज डिस्काउंट कितना निकलेगा, दूसरा केस में परसेंटेज डिस्काउंट 6/11। 1/11 होता है 9.09, तो 6/11 इसका 6 गुना 9.09 का 6 टाइम, यानी 54.54। ये हो गया आपको। तो आप देख सकते हैं डिस्काउंट किस केस में मैक्सिमम है। पहला केस में डिस्काउंट हो रहा है 57 सही 1/7%, और दूसरे केस में डिस्काउंट है 54.54। तो कितना परसेंट, मतलब पहले केस में ज्यादा है ना, 57 से 1/7, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट की बात हो रही है, सही बात है, ओके। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है उस पर आते हैं। बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में 20% मार्क्स से कम कितना स्टूडेंट को मिला है, कितना स्टूडेंट प्राप्त किया है, वो आपसे पूछ रहा है। तो मार्क्स है कितना, 50। 50 का 20% कितना हो गया, 50 का 20% हो गया 10 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट को 10 मार्क्स से कम मार्क्स मिला है, 10 मार्क्स से कम मार्क्स मिला है कितने स्टूडेंट को। अब आइए टेबल पे, एग्रीगेट में 10 मार्क्स से कम, देखिए 10 मार्क्स और अबव, ये हो गया 10 मार्क्स और अबव। 87 स्टूडेंट को 10 मार्क्स या 10 मार्क्स से ज्यादा मिला है। आपसे ज्यादा थोड़ा ना पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कम कितना मिला है। टोटल 100 स्टूडेंट है, जिसमें से 87 स्टूडेंट को 10 मार्क्स या उससे ज्यादा मिला है, तो कम कितने को मिलेगा, 100 - 87, 100 - 87 इज इक्वल टू 13। 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट। इस डेटा का कोई यूज ही नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब यूजलेस है, इसका कोई यूज ही नहीं, एग्रीगेट से मतलब है। फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% सॉरी 20% मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट को मिला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 50 का 20% हो गया 10, मतलब 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट को मिला है। तो टोटल स्टूडेंट है कितना, 100, उसमें से आपको दे रखा है कि 87 स्टूडेंट को 10 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिला है, तो 100 में से 87 को माइनस कर दीजिए, यानी 13 ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको 10 मार्क्स से कम मिला है, राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 men कैन कंप्लीट वर्क इन 85 डेज। 8 आदमी है, एक आदमी का एफिशिएंसी यदि m मान लेते हैं, तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा, 8m, राइट। इंटू कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क होता है, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क को ऐसे क्वेश्चन में इक्वल कर लेते हैं हम लोग, राइट। एक आदमी की एफिशिएंसी m हो गया, तो 8 आदमी का 8m हो गया टोटल एफिशिएंसी, इंटू इसमें टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्क नहीं आ जाएगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, राइट, एफिशिएंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी हो गया 8m, इंटू टाइम हो गया 45, मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया। दूसरे केस में अब आइए, 8 वुमेन, एक आदमी एक औरत का एफिशिएंसी यदि W हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो 8 औरत का कितना हो जाएगा, 8W, राइट। कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 18 दिन में, राइट।
अब इसको काट दीजिए, 8 से 8 चला गया, 9 दूनी 18, 9 पचा 45। वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 2/5, ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। मैन के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो वुमेन की वैल्यू आ जाएगी, और वुमेन के साथ जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। चलिए, वुमेन की एफिशिएंसी 5 पता चल गया, मैन का पता चल गया 2, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए या तो इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए। पहला में पुट कर लेते हैं, 8 इंटू एम का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 45, ये आपका टोटल वर्क आ गया। आपसे टोटल वर्क थोड़ा ना पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, कितने दिन में 5 मैन और 8 वुमेन काम को कंप्लीट करेगी। 8 काम हो गया, 8 दूना 16 गुना 45 बटा 5 मैन मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2, तो 5 आदमी का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 8 औरत, एक औरत की एफिशिएंसी 5, तो 8 औरत की कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40, 50, 16 गुना 45 बटा 50, 5 नंबर 45, 5 दिन 50, राइट। कितना हो गया, 5 होगा ना नीचे में, 5 दूना 10, 8 ना 16, 72/5, 72/5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 14×5 = 70, 72/5। ये काट कूट करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट, राइट। 14 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ ए इज 95% ऑफ बी। 95% का मतलब क्या हो गया, 95/100, राइट, 95/100। काट देंगे तो 19 पचा 95, 20 पंचे 100। ए इज इतना परसेंट ऑफ बी, ऑफ के बाद बी है, मतलब 20 हो गया बी और 19 हो गया ए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट बी है, बी है कितना 20, ए है 19, कितना परसेंट है, ये कैसे निकालेंगे, कैश का कैलकुलेशन करना इतना आसान है नहीं, हम लोग इसको निकालेंगे यूनिट प्लेस से। देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर में क्या आने वाला है, 2000, नीचे में 19, ऑप्शन से चेक कीजिए, लास्ट डिजिट से सिर्फ 9 को 4 से गुना कीजिए, 9 चौके 36 प्लस 7 43, लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में आना चाहिए 0, लास्ट में आना चाहिए 0, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 9×5 = 45, 9×5 = 45 प्लस 5 50, लास्ट में 0 आ रहा है, ये होने का चांस है, ये होने का चांस है। अब यहाँ पे 0+3, लास्ट में 3 आ रहा है तो नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 9×72, 2+7, लास्ट में 9 आ रहा है तो नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आ गया। तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। आप लोग को तो पता होगा ना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए 18/5, इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5×3 = 15, 3 = 18, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जो होता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर होता है एक्चुअली, ऊपर में जो लिखा होता है ना ये रिमाइंडर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है, राइट। 5×3 = 15, 3×18, इसी पे मैंने काम किया। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को देखा, यहाँ पे 9 है, लास्ट में यहाँ पे 4 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 + 7 43, 43 आ रहा है तो नहीं होगा। इस टाइप से हमने चेक किया सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करके। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। दो रनर है, सोनी और मोनी, सोनी और मोनी, सोनी और मोनी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करता है। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दे रखा है 200 मीटर, 200 मीटर। स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर। पहली बात, यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड। 24 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×3 = 6×4, यानी 20/3 मीटर पर सेकंड, राइट। ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। तो टाइम निकाल लीजिए, एस को कितना टाइम लगेगा, सोनी को कितना समय लगेगा ट्रैक पे एक चक्कर लगाने में। टोटल डिस्टेंस दे रखा है 200, अपॉन टाइम हो गया, मतलब स्पीड हो गया सोनी का 5, यानी 40 सेकेंड का समय लग जाएगा सोनी को, राइट। अब आते हैं मोनी पे, मोनी को कितना समय लगेगा, 200 मीटर का ट्रैक है, मोनी का स्पीड दे रखा है 20/3, 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 30 सेकेंड लग जाएगा मोनी को। ध्यान से सुनिए, सोनी को लग गया 40 सेकेंड,
मोनी को लग गया 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली बार दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा, राइट। तो पहली बार कब मिलेगा मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जिसको ये दोनों मिलकर डिवाइड कर दे, यानी एलसीएम, राइट। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 120। एलसीएम ऑफ 40 एंड 30 कितना हो गया, 120। 120 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहली बार कब मिलेगा, पहली बार कब मिलेगा क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जो 40 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम, राइट। ये देखिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था 20 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर, फिगर तो दिया हुआ ही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। पीएबी इज अ सेकेंड, चलिए फिगर नहीं दिया तो हम लोग बना लेते हैं डेटा से। पीएबी सेकेंड है, मान लेते हैं ये पी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी सेकेंड है। एंड पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी टेंजेंट है, ये हो गया टी, पीटी टेंजेंट है। वैल्यू दे रखा है, पीटी का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। पीए का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एबी का वैल्यू x सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू, तो आप लोग सर्कल में थ्योरम पढ़े होंगे, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। देखिए एक पॉइंट से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, यहां से पहले ए तक पहुंचिए तो पीए इंटू, फिर इसी पॉइंट से बी तक पहुंचिए तो पीबी। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। बहुत बच्चे क्या कर देंगे, पीए इंटू ए बी कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक पॉइंट जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां से चलना शुरू कीजिए। तो पहले पहला पॉइंट तक पहुंचिए तो पीए, फिर दूसरे पॉइंट तक पहुंचिए, पीए इंटू पीबी हो गया इज इक्वल टू फिर पीटी स्क्वायर, यहाँ पे आइए पीटी स्क्वायर। पीए कितना दे रखा है 6 इंटू ए, पीबी कितना दे रखा है, पीबी 6 प्लस एक्स, पीटी कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 6 प्लस एक्स कितना हो गया 64/8, 6, 64/6 यानी 32/3, 32/3। 6 को इस साइड भेज दीजिए, 32 में से 18 चला गया, 6 को यहाँ से हटा दीजिए, एक्स बराबर 32 में से 18 चला गया तो आ गया 14/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडियस ऑफ टू सर्कल, रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक जगह लाई करे। जैसे कि दो कंसेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है, पहला हो गया सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कॉर्ड छोटे सर्कल का, मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच करे एक पॉइंट पे, यहाँ पे, यानी आपसे ये ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये आपको ट्रिपलेट, आपको पता है कि सर्कल में टेंजेंट जो होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये छोटे सर्कल का बात करें तो छोटे सर्कल के लिए ए बी टेंजेंट हो जाएगा, और ये रेडियस हो गया तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है, ये 8 हो गई तो ये भी 8, राइट। 8, 8, 16, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, राइट। दोनों साइड बराबर, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएगी 8, 8। क्योंकि किसी भी सर्कल में आपको पता होगा ये सम पॉइंट, किसी भी सर्कल में सेंटर से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, इसको बाइसेक्ट करती है, ये चीज आपको पता होगा थ्योरम। ये यदि 8 हो गया तो ये भी 8 होगा, 8, 8, 16, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप क्या कीजिए 6 पे पावर 25 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 6 पे पावर 1 यानी 6, प्लस यहाँ पे 6 पे पावर 2 यानी 36, प्लस 6 पे पावर 3 216। कितना हो गया 216 प्लस 6 222 प्लस 1 223 प्लस 36, 223 प्लस 36 259, 259 गुना 6 पे पावर 25। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड कर रहा है, 259 वाला, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा
देखिए अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में साइन थीटा को सीधा आप एस लिखिए, कॉस थीटा को आप सीधा सी लिखिए, टेन थीटा को टी लिखिए। कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप पेपर में कैसे क्वेश्चन बना रहे हो, राइट। कम समय में बनाना है ना, तो इस टाइप से लिखना सीखिए। थ्री साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ 3s, माइनस कॉस को लिखता हूँ कॉस सी अपॉन साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस ये दे रखा है इज इक्वल टू 1। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 3 साइन माइनस कॉस बराबर साइन प्लस कॉस। अब इसको लिखेंगे क्या साइन को इस साइड लाके, नहीं, सीधा देखिए 3s में से 2s, इसको इस साइड भेज दीजिए 2 कॉस, यानी 2 से 2 चला गया, कॉस बटा साइन कितना आ गया 1 आ गया, 1 आपका आंसर आ जाएगा। कॉस बटा साइन मतलब क्या हो गया कॉट, कॉस बटा साइन आपको कॉट ही तो होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 1, वही आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, रेडियस का वैल्यू दे रखा है, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यू, आर का वैल्यू 4.2, ये 3 बार 4.2 इंटू 4.2। क्या इसका कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे पेपर में, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या क्या चीज करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो देखिए 7 से कट रहा है, 7 से 42, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6। यूनिट डिजिट से भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिजिट हम मुझे ऑप्शन का सेम दिख रहा है, इस तीनों ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम दिख रहा है। देखिए तो और क्या तरीका है, और क्या तरीका है, हाँ देखिए यहाँ पे 42 में क्या आपको नजर आ रहा है, 42 में 3 नजर आ रहा है, यहाँ भी 42 में 3 नजर आ रहा है, मतलब आंसर जो भी होगा उसमें 9 तो होगा ही होगा, आंसर जो भी होगा उसमें 9 तो होगा ही होगा, मतलब आंसर 9 से डिविजिबल होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, जिसका डीएस 9 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 4 3 7 2 9, 7 2 9 8, पहला का डीएस 8 आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, 8 4 12 2 14, नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक कीजिए, 3 1 4 4 8, 4 12 6 18, मतलब 9, सी ऑप्शन आपका होने का चांस है। डी देख लेते हैं, 7 2 9, 5 3 8 1 9 2, नहीं होगा, तो यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 9, 9 से डिविजिबल का क्या मतलब है, जिसका डीएस 9 होगा, राइट। इस टाइप से हमने कैलकुलेशन में अपना टाइम बचा लिया। तो हम लोगों ने 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। मैं देखिए मैं लिखा आप लोगों के लिए ताकि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, ओरली तो समझा नहीं सकते हैं ना, इसलिए लिखा। लेकिन यदि ईमानदारी पूर्वक देखा जाए, इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का लेवल है, इसको आप मैक्सिमम मैक्सिमम 12 टू 15 मिनट में क्वेश्चन को बना सकते हैं पूरा, 12 से 15 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाने वाला है। इसके लिए जरूरत है कि कुछ चीजों पे आप पहले से काम करके जाइए, राइट। जैसे देखिए आपने कभी कभी हमने यूनिट डिजिट यूज कर लिया, कहीं पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया, कहीं पे हमने क्या किया 9 का मल्टीपल मल्टीपल यूज किया, राइट। इस टाइप से पेपर में जरूरी नहीं है कि आप पूरा बनाओ क्वेश्चन को, विद इन सेकेंड निकालने के लिए आपको कभी कभी ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, राइट। आंसर दिखने लगता है, एक स्टेप सॉल्व कीजिए आपको आंसर दिख जाएगा, वहीं से आप आंसर को मार्क कर दीजिए, राइट। चलिए आज फर्स्ट सेशन था इसका, प्रीवियस ईयर का। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, देखिए जितना ज्यादा शेयर करेंगे मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, राइट। इसलिए क्योंकि ये सीरीज लंबी है, प्रीवियस ईयर करने का मतलब है कि बहुत सारा प्रीवियस ईयर है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, सभी को मैं तभी कर पाऊंगा जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, राइट। सब्सक्राइबर ज्यादा होगा, राइट। अभी तो मैं नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, राइट। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।